एसएससीबी फाइनल मुकाबला है, गोल्ड मेडल मैच है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला शुरुआत होते हुए। निर्धारित 3 मिनट पहली बाउट के लिए। बहुत तेज अटैक दोनों ओर से, और ये पहला अंक मणिपुर के लिए। रेफरी 1 एन लोहित कर्नाटका के, रेफरी 2 एस अरुण नायर केरला के, और असिस्टेंट रेफरी राजपाल यादव हरियाणा के, इस फाइनल मुकाबले के लिए। बहुत तेजी से अटैक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो टिप होती है फॉयल में, वो आपकी ये जो मेटेलिक जैकेट है, इस पर उसका कांटेक्ट जरूरी। हेलमेट पर भी जो नीचे का भाग है आपको नजर आ रहा है मेटेलिक, अगर वहां पर आप हिट करते हैं तो ही आपको पॉइंट मिलेगा। तेजी जरूर दोनों ओर से, लेकिन अंक अभी तक जो हासिल किया है वो किया है मणिपुर ने। 500 ग्राम की अगर आप, और एक अंक और इसी के साथ मणिपुर के लिए। ये पिस्त जो होती है थोड़ी सी ऊंची रखी गई है फाइनल मुकाबले के लिए। कल भी हमने देखा था, आज भी, ताकि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल सही रहे दर्शकों के लिए। बहुत बढ़िया इस बार प्रोग्रेस किया है अटैक को मणिपुर की ओर से, क्योंकि जानते हैं कि स्टार्टिंग के 3 पॉइंट लेने के बाद अब जो बढ़त है वो कम हो गई है। 2 अंक हासिल कर लिए हैं सर्विसेज ने भी। क्लॉक स्टिकिंग, और इसी के साथ ये प्रायोरिटी देखी जाती है कि पहला अटैक किसने किया, और उसी के साथ डिसाइड किया जाता है। वीडियो रेफरल की मांग की गई है, और 1 अंक का इजाफा और मणिपुर के लिए। अगर 1 अंक और हासिल कर लेते हैं इस क्लॉक टाइम के 3 निर्धारित जो मिनट हैं उसके पूरे होने से पहले, तो ये बाउट यहीं समाप्त हो जाएगी। और नहीं तो फिर 3 मिनट पूरे होने के बाद जो स्कोर होगा वही स्कोर रह जाएगा। 5 अंक आप मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं प्रत्येक बाउट से, और पिछली जो लीड होती है दूसरी विरोधी टीम की, उसको पूरा करने का चांस मिलता है अगले खिलाड़ी को। फिर आप जो निर्धारित आपके 3 मिनट में 5 अंक लेने होते हैं वो, और जो पिछली लीड है वो हासिल करने की जिम्मेदारी होती है अगले खिलाड़ी के ऊपर। और इसी के साथ ये लगातार अटैक देखने को मिला। जी हाँ, 5वां अंक भी निश्चित रूप से अब मिलेगा मणिपुर को, और इसी के साथ ये बाउट यहीं समाप्त। इस पर जब टिप का कांटेक्ट होता है तो वो जो सिग्नल है वो मिलता है, और उसके बाद ही स्कोर मान्य होता है। दूसरी बाउट शुरू होते हुए इस फाइनल मुकाबले में लेशराम टोबा सिंह और उनके सामने बिक्की थोकचोम। बिक्की थोकचोम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के पहले लीड को ख़त्म करें, और फिर निर्धारित जो 5 पॉइंट होते हैं वो भी हासिल करें। और ये तालियां बजाकर स्वागत किया गया है। जो करने आए हैं वो करने में कम से कम पहले पॉइंट पर तो कामयाब सर्विसेज के खिलाड़ी, लेकिन फिलहाल पलड़ा भारी इस टाइम मणिपुर का। और इस बार ये लगभग जो वो एरिया है रन ऑफ का एरिया, वहां पहुंच गए हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट की तार जो होती है उसको भी टकराए हैं। तो और इस बीच ये खेल एक बार शुरू होते हुए 6-3 मणिपुर 6 सर्विसेज 3। ये पीछे से अटैक करने की कोशिश थी, क्रॉस नहीं हुए थे। जानना चाहेंगे चरणजीत से क्या खास बात है इस पॉइंट की। थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अभी थोड़ा सा वहाँ व्यवधान उत्पन्न होते हुए, क्योंकि वो खिलाड़ी का जो पैर टकराया था जहाँ से वो इलेक्ट्रिक केबल आती है उस मशीन से, उसको ठीक करने की प्रक्रिया।
एक बात और बताएं आपको, ये जो पिस्त होती है ये 1-1 मीटर के ये पार्ट्स होते हैं और इनको जोड़ा जाता है, और फिर ये 14 मीटर का जो एरिया डेवलप होता है बीच में सेंटर लाइन से रन ऑफ तक, एंड ऑफ पिस्त तक, उसी पर खिलाड़ियों को अंक लेने होते हैं। और ये इस बार तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, इसी बीच एक येलो कार्ड भी नज़र आते हुए विक्की थॉकचॉम के लिए सर्विसेज के, लेकिन इसी के साथ अंक भी बटोरा है, महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम के लिए। फिलहाल स्कोर दूसरी बाउट में 5 सर्विसेज 6 मणिपुर। जी हाँ, अब ऐसा लगा कि बराबरी के बाद अटैक एक के बाद एक तेज होंगे, लेकिन अब संभल कर खेलते हुए दोनों ही फेंसर्स। इस बार एक अंक और लेशराम के लिए। तो जो बराबरी की थी सर्विसेज ने बहुत जल्दी उसको गवा भी दिया है, एक अंक की फिर लीड ले ली है मणिपुर ने। इस बार हेलमेट के पास था अटैक और अंक मिला है। एक के बाद एक इस बार इनिशिएट किया था मणिपुर के खिलाड़ी ने, और दूसरे राउंड में ये जो 10 अंक हासिल किए हैं इन्होंने 5-5 के आधार पर, बाउट के आधार पर, ये बाउट अब यहीं समाप्त होती है। 1 मिनट 7 सेकंड का खेल। मुकाबला एक बार फिर शुरू होते हुए, फॉयल मुकाबला है, मेंस टीम का फाइनल है, तीसरा राउंड प्रोग्रेस में है। मणिपुर 10 सर्विसेज 8। अटैक बनाने की कोशिश लगातार, लेकिन जब तक ये शॉट की टिप है ये मेटेलिक जैकेट पर टच नहीं होगी, पॉइंट आपको नहीं भी दिया जाएगा। बेभिश सर्विसेज की ओर से खेलते हुए, और इनके सामने हैं अविनाश, और एक अंक और मणिपुर के लिए। मैन फॉइल टीम फाइनल मुकाबला है 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023, और इस बार ये एक अटैक देखने को जरूर मिला था मणिपुर की ओर से, लेकिन जो अंक गया है वो गया है सर्विस के लिए। मणिपुर 11 है, सर्विस 9। बहुत बढ़िया तरीके से भांप लिया है अटैक को, और इस बार ये लगातार एक के बाद एक प्रायोरिटी देखनी होगी, क्योंकि क्रॉस कर गए थे, पीछे से पॉइंट लिया है अविनाश ने। एक बार फिर तेजी से बहुत बढ़िया तरीके से इनिशिएट किया अटैक को, और यहाँ पर ये स्थिति ऐसी है प्रायोरिटी बेसिस, जहाँ पर अगर आप पॉइंट लेते हैं तो प्रायोरिटी के आधार पर अंक मिलेगा आपको। मैन फॉइल टीम का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा यूनिवर्सिटी तालेगांव में ये खेला जा रहा है। फाइनल है नेशनल गेम्स का फाइनल, 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023। जो भी खिलाड़ी यहाँ गोल्ड मेडल हासिल करेगा, जो भी टीम यहाँ गोल्ड मेडल हासिल करेगी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज। असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार, दोनों ही खिलाड़ियों के 13-13 अंक कर दिए गए हैं, जो अंक दिया गया था वो वापस। ये मुकाबला अब बिल्कुल बराबरी पर, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका फैसला होगा प्रदर्शन के आधार पर, और आखिरी सेकंड में जो अंक लिया है वो लिया है अब मणिपुर के खिलाड़ी ने। 2 सेकंड का खेल अभी भी शेष। और बिल्कुल
जो 1 अंक की बढ़त है उसको बरकरार रखा है मणिपुर ने। तीसरे राउंड की बाउट की समाप्ति पर स्कोर मणिपुर 14 है, सर्विस 13 है। और इस बीच ये चौथी बाउट शुरू होते हुए निर्धारित 3 मिनट का खेल शुरू, और यहाँ पर 4 बाउट के हिसाब से स्कोर जो है चुनौती है दोनों ही खिलाड़ियों के सामने कि अपनी टीम के स्कोर को 20 अंकों तक लेके जाएं, और 9 बाउट कुल होंगी। शानदार अटैक, पलक झपकते ही अंक हासिल किया, और इस अंक के साथ ही सर्विसेज 15 है, मणिपुर 17 है। लगातार एक के बाद एक हमले, लेकिन यहाँ इस बार कामयाबी मिलेगी मणिपुर को। मणिपुर जा पहुंचा है इसी के साथ 18 पे। चौथी बाउट है ये, फोर्थ बाउट है। 20 पॉइंट्स चाहिए आपको ये बाउट फिनिश करने के लिए। निर्धारित 3 मिनट का समय चालू है, उससे पहले अगर 20 अंक आप हासिल कर लेंगे तो ये बाउट यही समाप्त हो जाएगी और शुरू होगी 5वीं बाउट। इनिशिएट करते हुए आगे आए हैं, निश्चित तौर पर 1 अंक और मिलेगा मणिपुर को, क्योंकि प्रायोरिटी देखी जाती है। अगर दोनों ही खिलाड़ी अंक हासिल करते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी है, जिसने पहले अंक किया होगा या इनिशिएट किया होगा, पॉइंट उसको मिलेगा। और यहाँ पर येलो कार्ड ज़रूर है, लेकिन येलो कार्ड इतनी बड़ा चुनौती इसलिए नहीं होती है क्योंकि बाउट के साथ ही वो समाप्त हो जाती है। और फिलहाल 4 अंकों की बढ़त अभी मणिपुर के पास है। बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरती से अपने ट्रैप में लेने की कोशिश थी। बहुत बढ़िया इनिशिएट किया है, कहा है कि जी नीचे अटैक किया गया है, इशारा कर रहे हैं सर्विसेज के खिलाड़ी। और वहीं मणिपुर के खिलाड़ी निश्चिंत देखते हुए कि शायद फॉल्ट मेरा नहीं है, और तैयार एक बार फिर इस मुकाबले में। प्रिपरेशन बहुत अच्छी कही जाएगी सर्विसेज के खिलाड़ी की, लेकिन क्या फ़ायदा मिलेगा देखना दिलचस्प होगा। जी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा मिला है यहाँ पर मणिपुर को। चौथी बाउट इस 20 अंक के साथ ही समाप्त, और इसी के साथ ये 5वीं बाउट शुरू होते हुए अब तक जो बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है, वो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में मणिपुर का। 4 बाउट खेली गई और 20 अंक जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो मणिपुर हासिल करने में कामयाब रहा है, जबकि सर्विसेज को हम देखें तो 15 है। 5 अंकों से पिछड़ते हुए अब इस मुकाबले में सर्विसेज को अगर आगे आना है तो यहाँ जो अर्जुन हैं उन्हें कमाल करके दिखाना होगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को हम सब जानते हैं, लेकिन तलवारबाजी के अर्जुन यहाँ क्या कमाल करेंगे सर्विसेज की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा इस बाउट में। 5वीं बाउट मैन फॉयल टीम की फेंसिंग के इस मुकाबले की। प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इस बार अर्जुन की। अगर वो पीछे धकेल पाने में एंड ऑफ फिस्ट से कामयाब होते, और इस बार लगभग वही खतरा बरकरार था। और 1 अंक निश्चित तौर पर, जब आप इतना बढ़िया खेलेंगे तो परिणाम भी आपको बढ़िया मिलेगा, और उसी बढ़िया खेल का परिणाम 1 अंक के अवार्ड के रूप में मिला है अर्जुन को। कोच अपने खिलाड़ियों का, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, उन्हें बताते हुए, टिप्स देते हुए कि जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मणिपुर 21 5वीं बाउट में, और सर्विसेज पिछड़ी हुई है फिलहाल, 16 अंकों पर है। अटैक लगातार एसएससीबी की ओर से हमें देखने को मिल रहा है, सर्विसेज की ओर से, लेकिन अंक जो है वो ज़्यादा स्कोर बोर्ड पर, और इसी के साथ 1 अंक और मणिपुर के खाते में जुड़ता हुआ। इस 1 अंक की बढ़त के साथ मणिपुर पहुंच गया है 22 पर। 5वीं ये बाउट है, जैसे ही 25 पर पहुंचेगा मणिपुर, ये बाउट यहीं समाप्त कर दी जाएगी। और हालांकि 1 मिनट का खेल अभी बाकी है, देखना होगा कितने अंक और बटोर पाने में कामयाब होंगे दोनों खिलाड़ी।
इनिशिएट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससीबी के अर्जुन, लेकिन अंक शायद ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और वहीं मणिपुर के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से लीड बनाने में अब तक तो कामयाब रहे हैं। 4 सेकंड अभी भी इस 5वीं बाउट के बाकी। ये देखिए बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। इस बार प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो सर्विसेज के पास थी, अंक देखना होगा किसे मिलेगा, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी सर्विसेज की। जी हाँ, उसी प्रिपरेशन के आधार पर 1 अंक। और अब 21, ये देखिए पूरा डोमिनेट किया है इस 5वीं बाउट में सर्विसेज ने। 21 सर्विसेज और 24 मणिपुर। एक तरीके से डोमिनेट कर रही थी मणिपुर, लेकिन अर्जुन ने एक तरीके से रंग बदल दिया है इस खेल का। मैन फॉयल टीम के फाइनल मुकाबले की 6ठी बाउट की शुरुआत होते हुए अब तक इस मुकाबले को डोमिनेट किया था मणिपुर ने, लेकिन जो 5वीं बाउट थी उसमें सर्विसेज ने बेहतरीन खेल दिखाया। अर्जुन ने एक के बाद एक पॉइंट लिए और अब ये लीड जो है वो घट कर रह गई है मात्र 3 अंकों की, निर्धारित 3 मिनट 6ठी बाउट के शुरू। और इस बार जो मोमेंटम बनाया है अर्जुन ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए बिभिश सर्विसेज के, और उनके सामने है लेशराम। एक के बाद दूसरा अंक, और इस बार निश्चित तौर पर वो जो टिप्स थे फिलिप के और ज्ञानेंद्र के, उन्होंने ऑक्सीजन का काम किया है ऐसा लगता है सर्विसेज के लिए। और ये बहुत बेहतरीन वापसी, 23 पर पहुंच गई है सर्विसेज, इसी के साथ ही 24 पर मणिपुर। रेफरी 1 लोहित एन बारीकी से नजर बनाए हुए। इस बार मणिपुर की तेजी दिखाने की कोशिश, लेकिन तेजी के साथ होश शायद उतना नहीं, सटीक नहीं। और अब ये मुकाबला एक बार फिर बराबरी पर, दोनों ही टीमों के अगर स्कोर की बात की जाए तो बिल्कुल बराबर। मणिपुर 24 सर्विसेज 24। 6ठी बाउट। एक के बाद दूसरा अंक भी मणिपुर के लिए, बहुत सफाई से, बहुत बढ़िया ऊपरी हिस्से में टच करवाने में, कांटेक्ट करवाने में कामयाब रहे। और उसके बाद एक तरीके से कॉन्सिक्यूटिव 3 पॉइंट्स फॉर मणिपुर एंड चौका दिया है एक तरीके से सर्विसेज को कि ये हो क्या गया। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से आगे गए थे, लेकिन लगता है कुछ समझने में भूल हुई। वही टिप्स लगातार दिए जा रहे हैं दोनों ही ओर से। रशिया के फिलिप और ज्ञानेंद्र कोच हैं सर्विसेज के लिए, और इस बार उसी का ये परिणाम, जो टिप्स दी वो काम करती हुई नजर आ रहा है। स्कोर में परिवर्तन, 1 अंक का इजाफा सर्विसेज के लिए। सेंटर लाइन से आगे जाने की कोशिश लगातार देखी गई है सर्विस की ओर से, क्योंकि जानते हैं बहुत पिछड़ गए थे। बहुत अच्छा कमबैक किया है सर्विस ने, और अगर इस मुकाबले को जीतना है तो निश्चित तौर पर जो मोमेंटम बनाया है अर्जुन ने और बिभिश ने उसको मेंटेन किया है, उसी को लेके आगे बढ़ना होगा। 1 मिनट का मुकाबला लगभग बचा हुआ है इस 6ठी बाउट में। इसके बाद 2 बाउट और होंगी, और जो मैक्सिमम स्कोर होता है को करना होता है 45। जो भी टीम करेगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। साइड से काम नहीं चलेगा। सेबर में अगर आप टिप और साइड दोनों से अपने ब्लेड को हिट करते हैं अपोनेंट को, तो आपको पॉइंट मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ओनली टिप, क्योंकि ये फॉयल का मुकाबला है। ओह, इस बार एक तरीके से अपने ही ट्रैप में फंसे हैं सर्विस के खिलाड़ी। अटैक के लिए गए थे, लेकिन जिसे कहते हैं लेने के देने पड़ जाना, वही हुआ है अब सर्विस के साथ। बिभिश निश्चित तौर पर निराश होंगे अपनी इस कोशिश से। 29 पर जा पहुंचा है स्कोर।
और इसी के साथ एक पॉइंट और। दोनों ही खिलाड़ियों ने अंक हासिल किया था, लेकिन अटैक इनिशिएट किया था बेभिश ने। तो 28 सर्विस 29 मणिपुर। और इसी के साथ ये छठी बाउट एक बार फिर शुरू होते हुए मात्र 52 सेकंड का खेल बचा है छठी बाउट में, और अंकों का अंतर अभी भी नजर आते हुए क्या देखना होगा दोनों ही खिलाड़ियों के। जी हां, बराबरी इस मुकाबले में, कोई अंतर नहीं। जो अंतर था उसे मिटा दिया गया है। सर्विस का जो प्रदर्शन है निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल। पिछड़ने के बाद वापसी की है। 29 मणिपुर 29 सर्विस, और 40 सेकंड का खेल अभी भी बाकी। इस बार ये एक तरीके से पहली बार बढ़त हासिल की है, लीड ली है सर्विस ने। अभिमन्यु ने जो, अर्जुन ने जो बढ़िया प्रदर्शन किया था उसी को बरकरार रखा बेभिश ने। मैन फॉइल टीम के मुकाबले यहां चल रहे हैं, ये 7वीं बाउट फाइनल की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगांव में 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा में। और ये शुरुआती क्षणों में ही एक अंक और हासिल किया है सर्विस ने। बेकी थोकचॉम जो जीत की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन बखूबी करते हुए, ये देखिए कितनी खूबसूरती से सधे हुए कदमों से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए, अटैक लॉन्च करते हुए दबाव बनाया है। पहली बार दबाव देखने को मिला है मणिपुर के ऊपर। 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा में 43 स्पोर्ट्स यहाँ हैं। 10,000 से ज़्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज। एक पॉइंट की दरकार एसएससीबी को इस बाउट को समाप्त करने के लिए। या टाइम पहले समाप्त होगा या एक अंक मिलेगा सर्विस को, ये देखना दिलचस्प। जी हाँ, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। एक पॉइंट और लिया और इसी के साथ 35 पर पहुंच गया है एसएससीबी का स्कोर। और उसी के साथ ये बाउट अब समाप्त। जो निर्धारित 3 मिनट है अब उनका कोई मतलब नहीं। 50 सेकंड रहते ही 5 अंक हासिल किए, निर्धारित 5 अंक। और अब 8वीं बाउट, और इसी के साथ 9वीं बाउट में ये खेल एक बार फिर शुरू होते हुए 41 पर सर्विस, 34 पे मणिपुर। अर्जुन सर्विस के लिए लगातार खेलते हुए अटैक इनिशिएट कर रहे हैं जो सेंट्रल लाइन है उससे आगे। उसके बाद ये ऑन गार्ड लाइन और उसके बाद वार्निंग लाइन तक खदेड़ा, लेकिन अंक मिलेगा मणिपुर को। और अब ऐसा लग रहा है अंक के लिए सिग्नल मिला था लेकिन अंक अवार्ड नहीं किया गया। अटैक लगातार, प्रिपरेशन लगातार देखने को मिल रही है सर्विस की ओर से, क्योंकि जानते हैं अगर एक साथ पॉइंट लेते हैं तो जो अटैक प्रायोरिटी वाइज यहां पर पॉइंट मिलते हैं। फॉइल का ये मुकाबला है, मैन फॉइल टीम का ये फाइनल मुकाबला है, गोल्ड मेडल मैच है ये। और आमने सामने मणिपुर और सर्विस। या तो जीतने के लिए इस बाउट में 45 अंक चाहिए। जबरदस्त प्रदर्शन इस खिलाड़ी का, एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से देखना होगा। एक पॉइंट और, जी हां 43, सिर्फ 2 अंकों का फासला है सर्विस के और गोल्ड मेडल के बीच में। 2 अंक और जुटाने होंगे, अच्छी खासी लीड और लगभग 1.5 मिनट का खेल बाकी। लेकिन उससे पहले ही चाहेंगे कि सील करें इस विक्ट्री को। बिल्कुल ऑन गार्ड लाइन के पास 1 अंक और मिलेगा। बहुत बढ़िया ये प्रयास। 9वीं बाउट फाइनल मुकाबला, मैन फॉइल टीम इवेंट। जी हां, वीडियो रेफरल की मांग। अंक दिया गया है मणिपुर को 35। और इसी बीच रेफरी लोहित का इशारा कि आप खेलिए, शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से भाप रहे हैं, पीछे हटे। और इस बार
ये एक अंक जुटाया अर्जुन ने और इसी के साथ गोल्ड मेडल। जी हां, फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल सर्विस के लिए। 1 मिनट का खेल बाकी, उससे पहले ही 9वीं बाउट में सील कर दिया है इस विक्ट्री को अर्जुन ने अपनी टीम के लिए।